हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है which one of the given graph shows the effect of pH on velocity of a typical enzymatic activity or reaction V। तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो है वो है एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का एक्टिविटी। तो अगर एंजाइम के बारे में हम देखें, एक एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल होता है। कैटालिटिक इन फंक्शन मतलब क्या है, ये रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो अगर हम देखें एंजाइम कैसे वर्क करता है, तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, आई मीन रॉ मटेरियल्स, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सपोज नॉर्मल कंडीशंस में एंजाइम के एब्सेंस में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सपोज 60 मिनट्स होगा और हाई पीएच या एसिडिटी चाहिए होगा, एक्सेट्रा होगा। तो ये सब कंडीशन हम सेल में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सेल में एक्टिविटीज बहुत रैपिड रेट में होता है। तो इस रिएक्शन में हम एंजाइम को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा। तब ये रिएक्शन बहुत रैपिड तरीके से फॉरवर्ड हो जाएगा। जो 60 मिनट्स में होगा वो लेट्स से 60 सेकेंड्स में हो जाएगा, और जो हाई एसिडिटी चाहिए होगा वो भी नहीं चाहिए होगा। तो हमारा एंजाइम एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करके हमें प्रोडक्ट्स जल्दी मिलने को लिए हेल्प करता है। तो अगर एंजाइम एक्टिविटी के बारे में बोले, स्पेशली पीएच के बारे में, यानी कि एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन में क्या होगा इसका एक्टिविटी, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो वेरी पर्टिकुलर होते हैं। किस चीज़ में वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एक्सेट्रा। सो पहला जो है वो पीएच के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। अगर हम एक ग्राफ निकाले, y क्या होगा, y हमारा pH होगा, x हमारा pH होगा, y हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन का रेट है। तो क्या होगा अगर यहाँ पे देखें, तो 0 to 14 हम pH लेंगे। 0 में कुछ भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते, तो वो तो नामुमकिन है, 14 पे भी नामुमकिन है। तो एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल या ऑप्टिमल पीएच में ज़्यादा होता है। तो अगर पीएच डिक्रीज्ड है, लेस है पीएच, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लेस ही होगा। पीएच ऑप्टिमल की तरफ जब बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और जब पीएच बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, तो एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पीएच स्पेसिफिक है। तो ये पीएच जब एंजाइम का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है उसको ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। और ईच एंजाइम मतलब हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स है, वो एंजाइम का ऑप्टिमल पीएच डिफरेंट होता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, पीएच और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा एक ऑप्शन सी की तरह दिखेगा। सो आंसर है ऑप्शन सी। सो इनिशियली पीएच के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, जब ऑप्टिमल पॉइंट पहुंच जाएगा उसके बाद अगर फिर पीएच इंक्रीज हुआ तो एंजाइम एक्टिविटी लेस हो जाएगा। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.